So we are going to learn last topic of writing skill group discussion. बहुत नया टॉपिक है और इसके पहले ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बच्चों के लिए बहुत नया है. ठीक है, नया है तो थोड़ा ध्यान से भी आपने समझना चाहिए. पहले आपको समझना पड़ेगा ग्रुप डिस्कशन क्या होता है. ठीक है, अब यहाँ पे ये बोलते हैं यू मस्ट हैव डिस्कस मेनी थिंग विथ योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों से, क्लासमेट से, टीचर से बहुत सारी चीजें आप डिस्कस करते हो कि नहीं? अरे करते हो कि नहीं? जैसे पिकनिक जाना है, गिफ्ट का सिलेक्शन है टीचर के लिए, गिफ्ट का सिलेक्शन अब आजकल तो होता नहीं, बट चलिए बहुत सारी चीजें आप डिस्कस करते हो. तो ग्रुप डिस्कशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या आप सोच के बता सकते हो? एक ग्रुप डिस्कशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेटा ग्रुप डिस्कशन है, बोलना पड़ता है, मुखबधिर जतरा नहीं है. हाँ, मुखबधिर जतरा नहीं है, आपको सीखना है तो बोलना पड़ेगा. बोलो. सो व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन? क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन के, बताइए आपके हिसाब से. आप जब भी क्लास में टीचर से बात करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में बात करते हैं, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन? ज्यादा पॉइंट डिस्कस होता है, ज्यादा पॉइंट्स आपके आते हैं, समझ में आते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड मोर पॉइंट्स. ओके, उसके बाद बोलिए. New ideas. यू कैन दे न्यू आइडिया इमर्ज. ओके, उसके बाद यू कैन डू बेटर एनालिसिस ऑफ द टॉपिक. एक जनरल ओपिनियन बनता है ना, कंसेंस बनता है. तो जनरल कंसेंस बनाने के लिए भी ग्रुप डिस्कशन काम में आते हैं. बातचीत करोगे तो सबकी एक सर्वसहमति, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जनरल कंसेंस, वो भी बनता है कि नहीं? तो फॉर to welcome various opinions, to understand various opinions, to analyze the point, to create general consensus. Okay, it allows everybody to speak of their views and their opinion also. तो ग्रुप डिस्कशन के ये बेनिफिट होते हैं. ठीक है, डू यू थिंक सम पीपल आर राइट एंड सम आर रॉन्ग इन अ ग्रुप डिस्कशन? व्हाई? कुछ सही और कुछ गलत, ऐसा लगता है कि नहीं आपको? लगता है कि नहीं? क्यों लगता है? क्यों लगता है? Why? Some are right, some are wrong. ऐसा क्यों लगता है भाई? सर क्योंकि हर एक के ओपिनियन और व्यूज अलग अलग हो सकते हैं. क्योंकि हमें हमारे एक फिक्स व्यू होते हैं, इसलिए देखिए हमें इसलिए लगता है बिकॉज सम आर राइट सम आर रॉन्ग, क्योंकि इसका बेसिक रीजन रहता है क्योंकि हम एक ही व्यू को एंडोर्स करते हैं. तो जो हमारे व्यू के साथ रहते हैं वो हमें ठीक लगते हैं, जो हमारे व्यू के अपोज रहते हैं वो हमें ठीक लगते हैं कि गलत लगते हैं? बताओ. गलत लगते हैं, सही बात है. सो द पीपल हु सपोर्ट अवर व्यू दे आर राइट फॉर अस, एंड हु अपोज अवर व्यू दे आर रॉन्ग फॉर अस. सबसे बेसिक रीजन तो यही है, हाँ या ना? यस सर. अब ये क्लियर समझ में आया आप लोगों को? सबसे बेसिक रीजन राइट और रॉन्ग का क्या होता है, क्योंकि हम भी बायस्ड रहते हैं, हम भी एक ही तरीके से सोचना जानते हैं. हम कलर को कैसे देखते हैं? हम ब्लैक देखते हैं या व्हाइट देखते हैं? वो एक आपको ये बता रहा हूं, हम ये नहीं देखते कि इसमें शेड्स हो सकते हैं, ग्रे भी हो सकता है, गॉट इट, मिक्सचर भी हो सकता है. समझ में आया? तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को आप समझ के चलिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप डिस्कशन को समझने के लिए. पीपल हैव डिफरेंट व्यू एंड ओपिनियन बिकॉज डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सबके पर्सपेक्टिव अलग रहते हैं, इसलिए व्यू और ओपिनियन अलग आ जाते हैं. जैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या हो सकती है? जियोग्राफिकल है, कल्चरल है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी होता है, सोशल पर्सपेक्टिव होता है,
और ऐसे और भी पर्सपेक्टिव रहते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं, तो अलग अलग उनके ओपिनियन आते हैं। किसी के घर के बर्तन भांडे की आ रही है आवाज, वो थोड़ा सा आप बंद करें अपना ऑडियो। तो यूजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन कहाँ आते हैं? सबसे पहले जॉब इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन सबसे ज्यादा काम में आते हैं। आप यूपीएससी एमपीएससी से लगा के छोटे मोटे कहीं पे भी जॉब करने जाओ, ग्रुप डिस्कशन सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा है। ठीक है। दूसरा, जहां पे हम बिल्कुल यूज नहीं करते, क्लासरूम लर्निंग में ग्रुप डिस्कशन बहुत काम के होते हैं। अगर मैच्योर्ड क्राउड है, ग्रुप डिस्कशन के लिए कहा जाए, तो इफेक्टिवली क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशन के थ्रू लर्निंग हो सकती है। उसके बाद अगर आप लोगों को अपने लाइफ में कहीं पे बहुत सारे लोग हैं और एक कॉमन ओपिनियन नहीं बन रहा, कंसेंस नहीं बन रहा, तो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आप लोगों को थोड़ा ये भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और एक कॉमन ओपिनियन बनाने में भी आपको मदद मिलती है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि एडमिशन के लिए भी ग्रुप डिस्कशन होता है, एमबीए के लिए होता है, इवन अभी तो बहुत सारी जगह पे ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू ये डाल दिए गए हैं। पर मैनेजमेंट में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ग्रुप डिस्कशन ये पार्ट होता है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमने देखा था ना, तो ग्रुप डिस्कशन आपका जॉब हो या आपका हायर एजुकेशन हो, सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा होता है। तो ग्रुप डिस्कशन को सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है? ताकि हम कहीं ना कहीं हमारे करियर में इसका यूज आ सके। गेट माय पॉइंट? नो? अरे समझा कि नहीं यस समझा? सर। समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ। आपको में से किसको पता है कि किस प्रकार से ग्रुप डिस्कशन किया जाता है? कितनों को पता है? खैर, किसी को नहीं पता है। तो पहले तो हम पहले इसको बुक से सीखते हैं, फिर हम इसे क्लासरूम में या जूम पे डिस्कशन के थ्रू सीखेंगे। तो विल गो विद डिस्कशन ऑन जूम, और आपको उसमें और बहुत सारी चीजें मैं समझाऊंगा। यहाँ ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ बताया गया है। A group discussion is a formal discussion conducted on a topic among a group of 10 to 12 participants. क्या है? 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स को अगर हम साथ में बैठा दे, एक ग्रुप बना दे, और हम फॉर्मल डिस्कशन उसका करें उनके बीच में, तो वो ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। ओके। ग्रुप डिस्कशन ऐसे हो जाता है क्या? किसी टॉपिक पे तो होना चाहिए, ये बात समझिए, बट ये देखिए कि उसमें और क्या क्या चीजें होती है। द पार्टिसिपेंट एनालाइज द टॉपिक फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एंगल एंड प्रेजेंट देयर व्यूज एंड ओपिनियन। सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, अपने अपने एंगल से जो भी उनका रहेगा उसे सोचा जाता है और अपने अपने व्यू दिए जाते हैं। द ग्रुप इज गिवन द टॉपिक, एक टॉपिक दिया जाता है, ध्यान में रखिए। तो एक टॉपिक पे आपको बात करते आना चाहिए। आपको इसमें सबसे बड़ी तकलीफ क्या जाएंगी मालूम है क्या बच्चों? पता है क्या? हाँ सर। क्या क्या जाएगी सबसे बड़ी तकलीफ? आपकी दो सबसे बड़ी तकलीफ रहेगी। पहला, आप लोग मुख बधिर क्लास हो। कौन सी क्लास हो? मुख बधिर। आप लोग बोलते ही नहीं। अब वो कॉन्फिडेंस की वजह से है या कभी प्रैक्टिस नहीं की है, जो भी रीजन है, मैं इसको ये पकड़ता हूँ कि भाई आप लोगों को कॉन्फिडेंस कम है। दूसरी बात, आपके अंदर एंथुजियाज्म भी कम है। तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा फॉर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, यू शुड हैव एंथुजियाज्म। आपको एक सही तरीके से सिविलाइज डिबेट में आने की जरूरत है। द ग्रुप इज गिवन अ टॉपिक, तो टॉपिक दिया जाता है, दे कंटेम्पलेट on it for few minutes and then start discussion.
पहले मंथन हो जाता है और फिर डिस्कशन की शुरुआत होती है। डिस्कशन इज यूजुअली फॉर 10 to 15 minutes. Expert listen to the member and evaluate. तो आप ये सोचो 10 से 12 लोग हैं, 10 से 15 मिनट का डिस्कशन है, एक व्यक्ति को 1-1.25 मिनट के ऊपर नहीं मिलता, और उसमें भी आपको 1-1.25 मिनट की बात जब हम कर रहे हैं सबको मिलेगा ये जरूरी नहीं है। सो एक्सपर्ट सुनते हैं, इवेल्युएट करते हैं। अगर आप बोलने की टेक्निक नहीं जानते, ज्यादा से ज्यादा समय आप नहीं बोलते और उसमें भी रेलेवेंट नहीं बोलते, आपको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, सही इवेल्युएशन आपका नहीं होगा, सही मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्रुप डिस्कशन यूजुअली ऐसे 4 अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स में होता है। एक रहता है फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब क्या, बताओ जल्दी। जैसे प्लास्टिक शुड बी बैंड, ये फैक्चुअल है। अब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन अगर आप नहीं समझोगे टॉपिक्स को। तो क्यों, फैक्ट, आपको यहाँ पे प्लास्टिक को बैन करने के लिए फैक्ट बेस्ड बात करनी चाहिए। पोल्यूशन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्लास्टिक कितना डैमेज कर रहा है अर्थ को। तो यहाँ पे उटपटांग बात कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं कर हाँ सकते। सर। यहाँ पे आपको फैक्ट की बात करनी पड़ेगी। जैसे लोग जो अपोज में है वो बोलेंगे कि भाई प्लास्टिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी बायोडिग्रेडेबल आ गया है, गवर्नमेंट ने भी उसको रेगुलराइज कर दिया है। और जो उसके अपोज में है वो ये बोलेंगे कि इससे कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं प्लास्टिक के साथ हम फिर भी प्लास्टिक बिक रहा है, चेक नहीं है गवर्नमेंट का, यूज किया जा रहा है, तो प्लीज ये ध्यान रखिए प्लास्टिक शुड बी बैन। सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, जैसे मॉरल पोlicing की हम बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल इश्यूज, मॉरल पोlicing का मतलब क्या, तो भाई किसने कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किसने कौन सा त्योहार मनाना चाहिए, इसके ऊपर इश्यूज। तो इस पे तो अलग ओपिनियन है। यहाँ पे आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। ये सोशल या पॉलिटिकल इशू है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं यहाँ पे मॉरल पोlicing की बात हो गई, यानी हम उसको अगर और समझाना है मुझे, तो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि वो अपने संस्कृति के खिलाफ है, या मॉरल जो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं उनको रोकना, क्या ये सही है या गलत। अब इस पे लोगों के ओपिनियन हो सकते हैं। जो पॉलिटिकल व्यू की बात करते हैं वो पॉलिटिकली बात करेंगे, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं रोकना सही है, कोई बोलेगा सबका अपना लाइफ है। तो यहाँ से आपकी सोच बननी चाहिए, पहले आपको टॉपिक समझना चाहिए तो आप बात कर सकते हो। थर्ड तो आपके सोच के भी बाहर है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, कंसाइंस। तो कंसाइंस क्या होता है, कॉन्शियंस, आपका अंतर्मन। एब्स्ट्रैक्ट है, जो जैसा बोलना चाहे वैसा बोल सकता है। और उसके बाद केस स्टडी, वेयर द ग्रुप डिस्कस अ केस स्टडी एंड एनालाइज द ऑफर सिचुएशन। एक सिचुएशन दे दी जाती है और उसमें लोगों को अपनी बात रखनी रहती है और उनका क्या ओपिनियन है वो देना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में मैं बहुत, जब मैं अभी भी जब जीडी लेने जाता हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गए, मैनेजमेंट कॉलेज में हो गए, मुझे बुलाया जाता है एज एन एक्सपर्ट फॉर ग्रुप डिस्कशन। में अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं, बहुत अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं। अब अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आप पिंक टॉपिक पे क्या बोलेंगे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। कैन यू स्पीक ऑन पिंक? ये छोड़ के कि पिंक एक कलर है, 2 कलर का मिक्स होके बनता है, इसके छोड़ के कुछ बोल सकते हो क्या पिंक पे? बोल सकते हो क्या? तो आपको ये ग्रुप डिस्कशन की बात है। ग्रुप डिस्कशन बड़ी गहरी चीज होती है। गहरी इसलिए होती है क्योंकि बच्चे सोचना पसंद नहीं करते। आज की डेट में आपको वो राइटिंग स्किल पसंद है जहां पे आपको सोचना न पड़े, और ग्रुप डिस्कशन आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। ग्रुप डिस्कशन आर वन ऑफ द इफेक्टिव इंटरैक्टिव मेथड्स ऑफ क्लासरूम लर्निंग। मैक्सिमम क्लासरूम लर्निंग में ग्रुप डिस्कशन को एनकरेज किया जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
आपको ग्रुप डिस्कशन का इंपॉर्टेंस समझा क्या पहली बात? आया ना? यस सर। क्या समझा? क्या समझा? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन? क्यों आपकी सिलेबस में डाला गया है? अगर आप ग्रुप डिस्कशन सीखोगे क्या फायदा होगा? आपने क्यों सीखना चाहिए पर्सनल लेवल पे? देखिए, पहली बात तो ग्रुप डिस्कशन को डिफरेंट कोर्स और जॉब इंटरव्यू में, जॉब सिलेक्शन में काम में आता है। उसके बाद भी आप जब लोगों के बीच में बैठे रहोगे, आपको अपना ओपिनियन तो देते आना चाहिए ना। अरे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, यस सर। कैसे दोगे ओपिनियन? आपको टॉपिक पे कुछ बोलते आएगा तो ओपिनियन दोगे ना? अरे हाँ या ना? आप बात समझी ही नहीं मेरी, और आप सब चुप बैठे हो। हुँ? मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपको ओपिनियन टॉपिक से नहीं समझेंगे, आप बोलना ही नहीं पसंद करोगे, तो आप क्या खाक करोगे जिंदगी में? So group discussion is very important for everyone. A reason for this is कि without group discussion आप कहीं पे भी सोशल नहीं बन सकते, आपकी जॉब इंटरव्यू डिफरेंट कोर्सेज में आपका सिलेक्शन नहीं होता है। They are used to gauge whether a candidate possesses a certain skill required for pursuing a particular course or a job, which involves working in group, giving opinion and solve problem together to achieve common goals. क्यों आपका ग्रुप डिस्कशन 12th में सिखाया जा रहा है? क्योंकि वो ऐसे कैंडिडेट्स चाहते हैं किसी ग्रुप कोर्स के लिए या जॉब के लिए जिनके पास कुछ पर्टिकुलर स्किल हो। ऐसे मुखबधिर लोग नहीं चाहते कि चुप बैठे रहे, है ना? ग्रुप में वर्क करना पड़ता है, जॉब में अपने ओपिनियन देने पड़ते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है एक साथ। टीम लीडर बन जाओगे, किसी को बोलने का मौका नहीं दोगे, नहीं चलेगा। सबके साथ रहने की आदत होनी चाहिए, एकल कुटे थोड़ी होने चाहिए लोग। और चुप मुख बधिर लोग किसी को नहीं पसंद आते, सबको चाहिए कुछ काम करे, कुछ तो बोले। कैंडिडेट्स आर टेस्टेड फॉर देयर नॉलेज एंड कम्युनिकेशन। बोलने का टैक्ट है क्या, नॉलेज है तो उद्दंड है क्या, लैंग्वेज पे कोई कमांड है या नहीं, कुछ भी बोल देता है क्या, इमोशन में बह जाता है क्या, नॉलेज को रखने की तरीके भी तो आनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क, लोगों के साथ बिहेव करने का तरीका है या नहीं, एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड टू लीड अदर्स टुवर्ड द कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन। सिर्फ झगड़े है क्या? ग्रुप डिस्कशन में भी समझ में आता है, अरे झगड़े लड़का है, 4 लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। अरे ऐसा नहीं है, ये सब देखा जाता है कि भाई ग्रुप डिस्कशन में एबिलिटी टू वर्क है क्या, दोस्तों के साथ कंक्लूजन में आप जा सकते हो क्या, अदर्स टुवर्ड्स कंक्लूजन सॉल्यूशन क्या लीड करता है, ये सब देखा जाता है। One should be able to use his understanding of the subject to give opinion to it and support his ideas with logical argument. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट तो देना है, उसके साथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी होनी चाहिए। अपने ऑडियंस बंद रखिए, सिर्फ ऑडियो बंद रखिए, वीडियो चालू रखिए। तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी देते आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, कैसा भी बोलेंगे चल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट के साथ लॉजिकल भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होती है। वैसे मेरा क्लास देखेंगे तो लोगों को लगेगा वन वे प्रोसेस है, बट वो बेसिकली टू वे होती है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट बिसाइड स्पीकिंग वन लिसन्स टू द पार्टिसिपेंट्स इन ग्रुप डिस्कशन। दूसरों से की सुनने की भी आदत होनी चाहिए। जो लोग सिर्फ सुनते हैं बोलते नहीं, ये भी किसी काम के नहीं। जो सिर्फ बोलते हैं सुनते नहीं, वो भी किसी काम के नहीं। दोनों चीजें होनी चाहिए। You can contribute to the group discussion in some of the following ways. अलग अलग तरीके से आप ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकते हो। किसी को नहीं बोल रहा तो उसको पहले बोलने में हेल्प करने में,
किसी को समझ नहीं रहा तो डायरेक्शन देने में। मेक श्योर दैट एवरीवन्स व्यू आर हर्ड एंड थॉट। सबके व्यूज अगर आपने बोल के हो गया है, आपका लोगों ने सुन लिया है, तो दूसरे को बोलने का मौका दो, कमजोरों को आगे आने दो, और ये भी मौका दो कि उनकी बात भी सुनी जाए और उनकी बात को समझा जाए। about so so that the group moves towards some kind of agreement and closing with a summary or conclusion। इस तरीके से आपको बात करनी चाहिए। ये पूरा मतलब है कि भाई आपके ग्रुप डिस्कशन में आप खुद भी बोल रहे हो तो दूसरों को भी बोलने का मौका मिल रहना चाहिए। कोई है जो दूसरे को बोलने नहीं दे रहा तो उसके को भी हम उसको भी मदद करनी चाहिए ताकि वो अपना ओपिनियन रख सके। जो ज्यादा बोल रहा है उसको चुप कराना चाहिए, फिर स्टार्ट करने में मदद करनी चाहिए, दूसरों के ओपिनियन बाहर आने चाहिए, और यही सब कुछ सारी चीजें समझ में आपको आनी चाहिए। और कंक्लूजन, समरी और कंक्लूजन आपने रखना चाहिए, ठीक है। इन्हें ऐसा फाइनल पहुंचना चाहिए कि समरी और कंक्लूजन तक आप पहुंच जाओ। ऐसा आपने ग्रुप डिस्कशन में बिहेव होना चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आया?